हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएससी ज्योग्राफी, बीए साइकोलॉजी और बीए सोशोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है, जो कि 2022-23 का क्वेश्चन पेपर है और इसका पेपर कोड है B05। तो इसको हम अभी सोल्व करेंगे और इससे एनालिसिस करेंगे कि मतलब आने वाला टाइम में आपको इससे क्या फ़ायदा होगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच फ्रॉम द फॉलोइंग टेरेटरीज डज नॉट हैव बॉर्डर विद मिजोरम। तो इसका जो होगा, देखिए, म्यांमार जो है ये भी मिजोरम के साथ बॉर्डर शेयर करता है, त्रिपुरा भी करता है, असम भी करता है। इसमें नागालैंड जो है वो नहीं करता। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, डज नॉट हैव बॉर्डर विद। तो वो जो है नागालैंड है। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। लेकिन इससे पहले मैं एक बात आपको और बता दूं कि इसमें जो है 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है और 0.25 जो है वो निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारे पास है वो है, इन विच ईयर डिड द UN जनरल असेंबली अडॉप्ट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये कह रहा है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसका जो ये करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, 1948। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है अब हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, जनरली द सॉइल ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म्ड बाई। तो ये जो है एग्रेडेशन। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स का जो सॉइल है वो किससे बनता है, वो एग्रेडेशन से बनता है। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, द आइडियोलॉजी ऑफ फैसिज्म डेवलप्ड इन। तो ये जो डेवलप हुआ था वो इटाली में हुआ था। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा यहाँ का। उसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, एन एस्ट्रोनॉट इन आउटर स्पेस विल ऑब्जर्व स्काई। तो वो जो स्काई को ऑब्जर्व करता है वो करता है ब्लैक। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है, फॉर विच कम्युनिटी वाज सीट्स रिजर्व बाई पार्लियामेंट रिफॉर्म्स। तो वो जो किया था मुस्लिम के द्वारा। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू इंडिया रिपोर्ट ऑफ 2001, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल एरियाज। तो जो रूरल एरिया में जो पीपल रह रहे थे वो 72% थे। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 करा है हमारे पास, इन विच ईयर वर इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइज ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। तो वो जो किया गया था 1956 में, ठीक है। और स्टेट फॉर्मेशन कब हुआ था, स्टेट फॉर्मेशन, इस चीज़ को आपको देख लेना। कुछ जैसे महाराष्ट्र का हो गया, गुजरात का हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, तेलंगाना भी रिसेंटली आपका हुआ। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा, इसरो इज एब्रीविएशन फॉर। तो इसरो का जो इसका होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है इसरो का। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, द कॉल ऑफ बैक टू द वेदास वाज गिवन बाई। तो ये दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है, साइमन कमीशन वाज बाइकआउटेड बाय द नेशनलिस्ट लीडर ऑफ इंडिया बिकॉज। तो इसलिए क्या था कि इसमें जो सभी जो मेंबर थे मेंबर थे कमीशन के, वो सारे जो साइमन कमीशन वो सारे इंग्लिश थे, इसलिए साइमन गो बैक का भी नारा दिया गया था। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड। तो स्मॉलेस्ट बर्ड जो है वो है आपका ये हमिंग बर्ड। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। और लार्जेस्ट बर्ड जो है वो ऑस्ट्रिच है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हमारा, द नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वाज एडॉप्टेड इन द ईयर। तो वो एडॉप्ट किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो 2001 में एडॉप्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, द स्टडी ऑफ लेक इज कॉल्ड। तो लेक के स्टडी को जो हम कहते हैं लिम्नोलॉजी, ठीक है। उसी तरह आपको टोपोलॉजी के बारे में देख लेना है, हाइड्रोलॉजी, पोटोलॉजी। जरूरी नहीं कि आपको हमेशा लेक के बारे में पूछे। ये बाकी जो 3 ऑप्शन हैं इनको भी आपको एनालिसिस करना है, हाँ, सारे क्वेश्चंस के। ये इससे आपको जो क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर के, इससे ये आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए होने वाला अगर आप ऐसा करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमारे पास, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट पैम्फलेट एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज रिटन बाई। तो वो है अब्बेसियस। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, गांधी साल्ट सत्याग्रह वाज पार्ट ऑफ। तो ये जो गांधी जी का साल्ट सत्याग्रह वो पार्ट था वो CDM का था, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में आपको जानना है, जो 1942 में हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1921 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना है कि कौन सा मूवमेंट कब हुआ था और कहाँ से इसकी स्टार्ट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ नॉट इन मध्य प्रदेश। तो इसमें जो है
देखिए, खजुरा टेम्पल मध्य प्रदेश में है, सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में है, रॉक शेल्टर्स भी मध्य प्रदेश में है। देखिए, सन टेम्पल जो है वो कोणार्क में। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हुई नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो वो जो है बाल गंगाधर तिलक जो है, इसको जाना जाता है इस चीज़ के बारे में। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। लेकिन लाला लाजपत राय किस नाम से किस चीज़ के बारे में जाना जाता है, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, इस सारी चीज़ों के बारे में आपको जान लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सेक्शन ऑफ IPC विच डील्स विद LGBT, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़। तो आर्टिकल 370, ये बहुत अच्छे से आपको इसको देख लेना है। आर्टिकल 376 के बारे में भी देख लेना है। 370 जो जम्मू कश्मीर से हटा गया था, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना कि कौन सा ईयर में हटाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विच इज़ द बिगेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदारो। तो देखिए, वो था ग्रेट ग्रेनरी। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज हैज़ द लार्जेस्ट शेयर इन पावर जनरेशन इन इंडिया। तो देखिए, वो है थर्मल। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, और हाँ, आपको ये भी चीज़ जान लेना है इसके बारे कि हाइड्रो पावर जो है, विंड पावर है, ये मतलब कौन सा स्टेट जो है इसमें रिच है, हाइड्रो पावर में कौन सा स्टेट रिच है, विंड में कौन सा है, एटॉमिक में कौन सा है, थर्मल में कौन सा है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जान लेना है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है द फाउंडर ऑफ बचपन बचाओ आंदोलन सेफ चाइल्ड मूवमेंट इज। तो ये चलाया गया था कैलाश सत्यार्थी के द्वारा, जो कि नोबेल प्राइज़ विनर है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। तो इसका जो ह्यूमन ब्लड का pH होगा वो है स्लाइटली बेसिक। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर। और ये सारे क्वेश्चन आपको सफ़ी गाइड से पूछे जा रहे हैं। सफ़ी गाइड में आप जैसे ही आप GS वाला जनरल साइंस वाला पार्ट खोलेंगे उसमें ये सारा आ जाएगा। मैच द फॉलोइंग फेस्टिवल गंगौर गणेश चतुर्थी स्टेट दुर्गा पूजा। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। ये जो है दुर्गा पूजा जो है वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी जो है वो महाराष्ट्र में मनाया जाता है, और ये जो गंगौर है वो राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको देख लेना है। और हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको जो फोक डांस है, डांसेस के बारे में जान लेना, जैसे असम का बिहू है, गुजरात का डांडी है, इस सारी चीज़ों के बारे में आपको देख लेना। ये इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इन टर्म्स ऑफ एरिया विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। तो वो जो है मध्य प्रदेश है। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। आपको ये भी देख लेना है कि फॉरेस्ट को जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के द्वारा जो ये किया गया 30% फॉरेस्ट को रखना चाहिए इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। सारी चीज़ों को देख लेना है। इंडिया में फॉरेस्ट परसेंटेज जो है वो 22.7% है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको जान लेना है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड एक्सेस टू द इंटरनेट अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल ऑफ। तो देखिए, वो जो है आर्टिकल 19 के तहत फंडामेंटल ये किया गया, इंटरनेट एक्सेस दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है हमारा इन द सीक्वेंस ऑफ प्लानिट इन द सोलर सिस्टम विच प्लानिट कम्स इन बिटवीन मर्करी एंड अर्थ। तो वो आता है आपका वेनस। ठीक है, और जुपिटर जो वो लार्जेस्ट प्लानिट है। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 नेम द ओनली मेटल डेट इज एंटी बैक्टीरियल। तो वो जो है वो कॉपर है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू कॉल मैच फिक्सिंग क्राइम। तो वो क्या था, श्रीलंका। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि प्रिज़कर प्राइज इज एन इंटरनेशनल अवार्ड गिवन टू रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ। तो वो दिया जाता है आर्किटेक्चर। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। जैसे पुलिट्जर प्राइज लिटरेचर के पर दिया जाता है, मेडिसिन पर कौन सा दिया जाता है, मैथमेटिक्स पे कौन सा दिया। आपको प्राइज़ के बारे में देख लेना है। जितने सारे प्राइजेज़ हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड है, भारत रत्न है, नोबेल प्राइजेज़ हैं, या फिर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है। उसका क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आर्टिकल 25 to 28। ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज कॉल्ड ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसका जो है 1951। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ फील्ड साइको एनालिसिस। तो इसका जो फाउंडर था वो था सिगमंड फ्रॉइड। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 35 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट जेंडर पार्क इनॉग्रेटेड इन फरवरी
2021। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है केरला। तो देखिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपको करंट अफेयर्स अच्छे से देख लेना। इस बार स्कीम वगैरह के बारे में भी जामिया बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ रही है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है, महात्मा गांधी हिंदू स्वराज इज एसेंशियली, वो था टू क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न मॉडर्निटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, अ क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न मॉडर्निटी। ठीक है, ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अब 37 में चलते हैं हम। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द परजेंस ऑफ। तो ये परजेंस ऑफ किसके कारण, किसका परजेंस होता है? सल्फेट्स, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। अ डीप सी डाइवा में हर्ट हिज एयर ड्रम ड्यूरिंग डिवाइन बिकॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर का वो है हाई वाटर प्रेशर। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज इन आवर ओन स्किन। तो वो जो स्किन के लिए होता है वो विटामिन डी होता है। ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। हाँ, आपको विटामिन ए के बारे में देख लेना है, विटामिन बी के बारे में भी देख लेना है, विटामिन सी के बारे में भी देख लेना है कि किसका मतलब क्या काम है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, द मानस नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। तो देखिए ये जो है असम में है। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है, असम। लेकिन मध्य प्रदेश में जो है वो उसको देख लेना है, वेस्ट बंगाल में कौन सा है, झारखंड में कौन सा है, ये सारा देख लेना। जैसे काजीरंगा असम में है, या फिर आप जैसे कान्हा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में, इन सारी चीज़ों को आपको देख लेना है। नेशनल पार्क के बारे में आपको अच्छे से देखना है। इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। दूसरा डैम के बारे में भी आपको देख लेना है कि कौन सा डैम कहाँ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, मलेरियल पैरासाइट इज़ अ। तो वो जो है प्रोटोजोआ। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा है अब, फ्लोराइड टूथपेस्ट इज समटाइम रिकमेंडेड बिकॉज फ्लोराइड जो है हार्डन्स द एनेमल ऑफ टूथ। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 43 to 44 कह रहा है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 4th इज वन डिफरेंट, चूज द वन आउट। तो देखिए लेक, ब्रूक, स्ट्रीम, रिवर। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है लेक। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है अब हमारा बॉल, स्पेक्टर, ग्लोब, स्फीयर। तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर जो होगा आपका बॉल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 to 46, चूज द नंबर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर इन द ग्रुप। 21, 49, 36, 56। तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर होगा वो है 36, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है कि इसमें से कौन सा डिफरेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 8314। क्वेश्चन नंबर 47, इफ मद्रास कैन बी रिटन एज ARSARS, हाउ विल अर्कुनम विल बी रिटन इन द कोड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, ROAAKNM। क्वेश्चन नंबर 48, इफ E इक्वल टू 5 पेन इक्वल टू 35 देन पेज इक्वल टू। तो पेज इक्वल टू जो वो है इसका करेक्ट आंसर वो है 29। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखना है। ठीक है, आपको रीजनिंग में अच्छा खासा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 49, इफ रेड इज कोडेड एज 6720 देन हाउ वुड ग्रीन बी कोडेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 50, गरिमा इज टॉलर देन सरिता बट नॉट टॉलर देन रीना। रीना एंड तानिया आर वन ऑफ द सेम हाइट। गरिमा इज शॉर्टर देन अनु। अमॉन्ग्स द ऑल गर्ल हुईज आर द शॉर्टेस्ट। तो वो जो है सरिता। ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, कह रहा है कि इसमें से शॉर्टेस्ट कौन है, तो वो है सरिता। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, अ ड्राइवर फॉलो वेस्ट टू ईस्ट एंड ऑन द वे टर्न्स लेफ्ट एंड गोज इन अ सेमी सर्किल राउंड हेलोक एंड देन टर्न्स लेफ्ट राउंड एट राइट एंगल, इन विच डायरेक्शन इज़ द रिवर फाइनली फ्लोइंग। तो वो जो है ईस्ट की तरफ बहती है रिवर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, आई स्टार्ट फ्रॉम माई होम एंड गो 2 किलोमीटर straight, then I turn toward my right and go 1 kilometer. I turn again toward my right and go 1 kilometer again. If I am northwest from my house, then in which direction did I go in the beginning? तो वो जो इसका करेक्ट आंसर है वो वेस्ट की तरफ। ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 to 58 जो है आपका उसी तरह से आपको एक रीजनिंग टाइप का दे दिया गया, इसी में से आंसर निकालना है। तो आप
क्वेश्चन को देख लेना, मैं आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। तो इसमें जो मेल मेंबर्स थे वो थे 4। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 हु इज़ द मदर ऑफ बी। तो बी का जो मदर है वो है ए। ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 हाउ मेनी चिल्ड्रेन डज ए हैव। तो ए के पास जो थे वो 3 चिल्ड्रेन थे। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है अब हमारा हु इज़ द वाइफ ऑफ ई। तो ई की जो वाइफ थी वो है डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये डिटरमाइंड ही नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ फीमेल। तो फीमेल के जो पेयर थे वो ए एंड डी थी। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 हाउ ई इज रिलेटेड टू डी। तो वो जो थे वो अंकल। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज वॉज स्टार्ट बाई ज्योतिराव फुले इन 1873। तो वो क्या था, सत्यशोधक समाज। ठीक है, ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट है। जस्टिस पार्टी किसने बनाई थी, मोतीलाल नेहरू ने। प्रार्थना समाज किसने किया था, बहुजन समाज किसने किया था। इन सारी चीज़ों के बारे को देखना है। यही चीज़ एनालिसिस करने के लिए हमने वीडियो लाया है कि आप क्वेश्चन को देखें और उसको एनालिसिस करें चारों ऑप्शन में से। ज़रूरी नहीं कि इस बार अगर ज्योतिराव फुले के बारे में पूछा है तो अगले बार भी नेक्स्ट ईयर में भी यही पूछे। रिपीटेड होते हैं, लेकिन आप अगर क्वेश्चन को सही से एनालिसिस कर लीजिएगा तो इसमें से ही क्या पता ऑप्शन वाले जो आपको अभी ऑप्शन दिया वो अगले वाले में वही क्वेश्चन हो जाए। तो इसलिए आपको एनालिसिस अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है आपका द वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज बीइंग ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो देखिए वो जो किया गया था वो 19 अगस्त को किया गया था। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। देखिए इंपॉर्टेंट डेट जो है उस चीज़ को आपको देख लेना है। ठीक है, ये जो है 24 अक्टूबर है, UN डे है। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ चिश्ती सूफी सेंट। तो वो थे शेख बहाउद्दीन जकरिया। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फ़खरुद्दीन गंज शकर, ये भी चिश्ती सिलसिला से थे। और निज़ामुद्दीन औलिया भी चिश्ती सिलसिला था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी शेख बहाउद्दीन जकरिया। और क्वेश्चन नंबर 62 भारतमाला प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू। तो ये रिलेटेड है इम्प्रूविंग रोड कनेक्टिविटी। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। इसी तरह से आपको जितना भी प्रोजेक्ट है, जितना भी स्कीम है करंट अफेयर्स के, उसको आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड भक्ति सेन फिलोसफी। तो भक्ति सेन फिलोसफी जो थे वो है रामानुजा वशिष्ठ वैता। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारे क्वेश्चन नंबर 64 वेयर डिड गांधी जी इनिशियली फर्स्ट द टेक्निक्स ऑफ सत्याग्रह। तो वो साउथ अफ्रीका में किए थे सबसे पहले। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। इंडिया में जो आए थे वो 1917 से किए थे इंडिया में चंपारण से। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फॉर द कंप्लीट इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन इन इंडिया। तो है आर्टिकल 14 और 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 विच इंडियन यूटी स्टेट हैज रेस्टिव पार्ट स्टार्टअप पॉलिसी टू सपोर्ट 15,000 स्टार्टअप। तो वो है न्यू दिल्ली। ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 द हाईएस्ट अवार्ड फॉर स्पोर्टिंग एक्सलेंस इन इंडिया इज। तो वो है खेल रत्न। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। इसलिए मैंने कहा था कि आपको जितना भी अवार्ड से दौरान सारे अवार्ड जो है वो स्पोर्ट कोच को दिया जाता है। भारत रत्न कब से दिया जाने लगा, किसको दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है, ये सारी चीज़ों को आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 68 जो है विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। तो देखिए वो जो है आपका गुजरात में है कच्छ। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। उसी तरह जो इस लार्जेस्ट पूछा है तो आपको अपना दिमाग लगा के स्मॉलेस्ट का भी देख लेना है। स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, स्मॉलेस्ट स्टेट भी कौन सा है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो आपको पूछ ही दिया है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो कच्छ होगा, गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 69 हु कॉइन्ड द स्लोगन स्वराज इज आवर बर्थ राइट। तो वो जो स्लोगन दिया था वो बाल गंगाधर तिलक दिया था। जैसे महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो, लाला लाजपत ने भी दिया था, भगत सिंह दिया था। तो यही सारी चीज़ें हैं, आपको देखना है चारों ऑप्शन को देख के कि कौन सा किसने दिया था। और भगत सिंह को शहीद आज़म भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है सेंसेक्स सेन इंडेक्स इज एसोसिएटेड विद मेजरमेंट ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है पॉवर्टी को जो है मेजरमेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। उसका अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 71 द नेम ऑफ ग्रेट मास्टर ऑफ इंडियन म्यूजिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए ये जो रिलेटेड था वो शहनाई से थे। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर सारोद से कौन है, तबला से कौन है, फ्लूट से कौन है, इन सारी चीज़ों को देखना है। सफ़ी गाइड में ये सारी क्वेश्चन आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 72 आपका कह रहा है
72 से 74 चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। नेबुलस, तो नेबुलस का जो करेक्ट मीनिंग हो ऑप्शन बी है वैग। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 का है डिसोल्यूट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इमोरल। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 सैंग्विन, सैंग्विन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 टू 77 चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। एडमोनिश, तो क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर होगा वो है रिप्रीमेंड। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। ये आपको सिनोनिम पूछ रहा है, एंटोनिम अगर उसी तरह आपको देख लेना है। एक पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 76 में एनजेंडर, तो एनजेंडर का जो करेक्ट आंसर है वो है बेगेट। ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77 ब्लीथ, तो 77 का जो इसका करेक्ट आंसर होता है वो होगा जोयस। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अब 78 टू 80 कह रहा है इन एच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो करेक्ट आंसर होगा एब्ज्यूर, एब्ज्यूर का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, ठीक है, अधेयर। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 78 का, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है एमेलियोरेट, तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी वॉर्सन, इसका फिर से ऑप्शन डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है ऑडेसियस, तो ऑडेसियस का जो करेक्ट आंसर होगा वो है टिमिड। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 टू 84 रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखिए मैं इसको धीरे धीरे आगे बढ़ा दे रहा हूँ, आप इसको कर लीजिएगा खुद से, मैं आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 81 कर रहा है द प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल पोल्यूशन रिमेन्स अनसॉल्व्ड बिकॉज, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। देखिए पैसेज को आपको खुद से सॉल्व करना है, आपको समझना है। मैंने तो आंसर बताया तो आपको समझना है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा। क्वेश्चन 82 का है इन ऑर्डर टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, तो क्वेश्चन 82 का करेक्ट आंसर का वो है ऑप्शन डी ओनली सच न्यू बिग इंडस्ट्रीज शुड बी अलाउड टू कम अप दैट हैव built in system for pollution control। क्वेश्चन 83 इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड ओनली व्हेन, तो इसको जो सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है द पॉलिसी ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट इज इंट्रोड्यूस। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 द ऑथर फील्स दैट द 1986 एक्ट गिव्स मोर लीगल पावर्स टू स्टेट पोल्यूशन बोर्ड्स एंड अदर कंसर्न, तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है other concerned authorities। क्वेश्चन नंबर 85 to 87 का इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सजेस्टेड द सेलेक्टेड द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्वेश्चन नंबर 85 का क्वेश्चन है माय फ्रेंड सेड टू मी हैज़ योर फादर रिटर्न फ्रॉम कलकत्ता, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय फादर आस्क्ड मी इफ माय फ्रेंड आस्क्ड मी इफ माय फादर हैड रिटर्न फ्रॉम कलकत्ता, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर है। इसको आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट और नरेशन भी पढ़ लेना है, इंग्लिश में इन सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 86 का रहा ही आस्क्ड हिज टीचर नीड आई रीड दिस चैप्टर, तो क्वेश्चन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ही आस्क्ड हिज टीचर इफ़ ही हैड टू रीड दैट चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 87 ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल सीन। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 to 91 in each of the following question out of the given group what choose the misspelled। 88 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है कंकरेंस, ये जो है करेक्ट है। कॉमेडोर, सर्कमफेरेंस, कोइंसिडेंस, ये जो सारे सही है और ये जो है गलत है आपका। इसका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89 इन्विजिलेटर इंटरस्टेलर इंसेक्टिवरस इनिंग्स, तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी इनिंग्स। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 90 रेनेसा रिविलेशन रिफरेंडम रिवरेंस, तो क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर होगा वो है रिफरेंडम। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 स्पूनफुल सबटेरियन स्टेनलेस स्टूफैक्शन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है स्पूनफुल। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 प्योरिंग इज एन एसेंशियल पार्ट इन कल्टिवेशन ऑफ, तो वो है टी प्रूनिंग, तो ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 93, द मैक्सिमम एरिया अंडर क्रॉप इन इंडिया यूज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ, तो वो है राइस। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94, हु क्रिएटेड द अनफॉरगेटेबल लिटरेरी कैरेक्टर स्वामी, तो ये जो क्रिएट किया गया था वो किया गया था आर के नारायण के द्वारा। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो जो है उर्दू। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट आर द ब्लड कॉर्पसेट दैट हेल्प टू बिल्ड अप रेसिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज, तो वो जो है वो लिकोसाइट्स। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। आपको लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स के बारे में पढ़ लेना है। और क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है विच इज़ द ग्लैंड दैट होल्ड्स द बॉडीज थर्मोसाइट, तो वो है ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 97 का। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है राज्यसभा एंजॉय मोर पावर्स देन लोकसभा इन द केस ऑफ, तो वो होगा सेटिंग अप ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कल्टिवेट वीट, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है तमिलनाडु। हाँ, आपको ये एक चीज़ और देख लेना है कि कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा जो फसल उगाई जाती है। कर्नाटका में कौन सा है, जैसे कॉफ़ी कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में कॉटन है, वेस्ट बंगाल में जूट है, तमिलनाडु पे बनाना है। ये सारी चीज़ें आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 100 और आखिरी क्वेश्चन ये हमारा व्हेन अ बॉटल ऑफ सेंट इज केप्ट ओपन इन अ कॉर्नर ऑफ रूम इट्स ऑर्डर इज फेल्ट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द रूम दिस इज ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ, तो ये फेनोमेनन होता है डिफ्यूजन के द्वारा। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें।